नमस्कार, जय हिंद साथियों। घटना चक्र की तीसरी सीरीज़ का टॉपिक लेकर हम तैयार हैं और ये टॉपिक है आपका वैदिक सिविलाइजेशन। लास्ट के 2 लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता से पहले किया था हमने पाषाण युग। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आईएएस या अदर स्टेट्स के पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं, वो हम सारे यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। आईएएस प्री 1919 में पूछा गया और पीसीएस में रिपीट हुआ ही कि जो आर्य वर्ड है वो किसे इंगित करता है। नृ जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो जो आर्य शब्द है वो इंगित करता है आपका श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, आर्यों को श्रेष्ठ माना गया है या कुलीन माना गया है, तो ये श्रेष्ठ वंश को डिनोट करता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, क्लासिकल संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। आर्य शब्द अभी हमने पढ़ा है। आर्य शब्द मतलब आपका एक श्रेष्ठ वंश को, सुपीरियर क्लेन को या सुपीरियर रेस को डिनोट करता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि आर्य शब्द का मीन क्या है। ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। तो डी इज द राइट आंसर, ए उत्तम व्यक्ति। ये आपका लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, वैदिक सिविलाइजेशन जो थी आपकी, वो आर्यों की सभ्यता थी। और जो सिंधु घाटी की सभ्यता हमने पढ़ी थी, वो आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। और वैदिक सभ्यता आपकी एक ग्रामीण सभ्यता थी, जिसे किसके द्वारा बसाया गया था, आर्यों के द्वारा बसाया गया था। और इसे वैदिक सभ्यता क्यों कहा गया, जल्दी से देख लेते हैं। देखो, वैदिक सभ्यता क्योंकि इसमें जो आपके वेद थे, जो आपके वेद थे, वेदों का इसमें क्या हुआ, वेदों का कंपाइलेशन हुआ। वेदों का कंपाइलेशन हुआ। 4 वेद थे आपके। इसमें पहला वेद कौन सा है आपका, ऋग्वेद। पहला आपका ऋग्वेद, दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद और फोर्थ वन आपका अथर्ववेद। ठीक है, टोटल कितने वेद हैं आपके, 4 वेद। जो सबसे एंशिएंट है वो आपका ऋग्वेद है। स्टार्टिंग के इन 3 वेदों को त्रिवेद कहा जाता है। ये क्या कहलाते हैं आपके, त्रिवेद। ये आपको ध्यान रखना है। जल्दी से बहुत कम कम देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये त्रिवेद कहलाते हैं। ऋग्वेद में आपका किसके बारे में दे रखा है, ऋग्वेद में आपका मंत्रों के बारे में। जो भी आपके मंत्र वगैरह हैं, जो भी प्रार्थनाएं वगैरह होती थी उस टाइम पर, मंत्र वगैरह होते थे, तो उसके बारे में आपका ऋग्वेद में दिया है। यजुर्वेद में आपका जो कर्म कांड होते थे आपके, ठीक है, जो अलग कर्म कांड में जिसमें हवन वगैरह हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी किसमें दी थी, इनका जो जिक्र किया गया है वो यजुर्वेद में किया गया है। यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, एक आपका कृष्ण यजुर्वेद और एक आपका कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और ये आपका 2 किसमें है, आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। यानी ये प्रोस और पोएट्री दोनों में है। प्रोस एंड पोएट्री का मतलब पद और गद्य, इसे गाया भी जा सकता है और इसे आपका पढ़ा भी जा सकता है। ये खास बात है यजुर्वेद की। सामवेद, इसमें कंपाइलेशन ऑफ सॉन्ग्स है, या कंपाइलेशन ऑफ आपका कंपाइलेशन ऑफ म्यूजिक। म्यूजिक मतलब संगीत की बात की गई है। किसकी बात की गई है, संगीत की बात की गई है। अथर्ववेद की बात की जाए तो इसमें जादू टोने की बात की गई है। ठीक है, इसमें किसकी बात की गई है, जादू टोनों की बात की गई है। तो टोटल आपके 4 वेद हैं और इन चारों वेदों का कंपाइलेशन हुआ वैदिक पीरियड में, और इसी वजह से सभ्यता का नाम क्या है, वैदिक सभ्यता। और सबसे पुराना कौन सा है इसमें, ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुराना ऋग्वेद है। अगर हम बात करें ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में आपका 10 पार्ट हैं इसके, ये आपको ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। 10 पार्ट्स, 1028 आपकी इसमें ऋचाएँ हैं, सॉरी ऋचाएँ नहीं, सूक्त हैं। इतने इसमें सूक्त हैं आपके 1028, और लगभग आपका 10,500
10,500 इसमें ऋचाएँ हैं। ठीक है? ये ध्यान रखना है आपको। 10 भाग 1028 सूक्त, मतलब आपके इसमें सूक्तियाँ हैं इतनी, और 10,500 इसमें ऋचाएँ हैं, किसमें? ऋग्वेद में। आगे, अब देखो क्वेश्चन आपका ये कई बार रिपीट हुआ है, सबसे पुराना वेद कौन-सा है? तो यहाँ पर सबसे पुराना वेद कौन-सा हो गया? ऋग्वेद। त्रय नाम, अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 4th नंबर का, इसमें दिया त्रय। त्रय नाम आपका, त्रय का मतलब क्या है? त्रय आपका डिनोट कर रहा है किसे? 3 वेदों को, अभी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। नेक्स्ट, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वर्ण की अगर हम बात करें तो वर्ण का जो प्रयोग किया गया है वो ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है? वर्ण की अगर हम बात करें तो उस टाइम आपका जो समाज था, सोसाइटी थी, वो आपकी किस में विभक्त थी? वर्ण में विभक्त थी। ठीक है? और ऋग्वेद में आपके बेसिकली 2 वर्ण थे आपके। हमारे समाज में जो वेदों में वर्णों का प्रयोग किया गया है वो 4 वर्णों का प्रयोग किया गया है। ठीक है? लेकिन ऋग्वेद में 2 वर्ण थे आपके, जिन्हें कृष्ण वर्ण और गौर वर्ण कहा जाता था। कौन से वर्ण थे? गौर वर्ण और कृष्ण वर्ण। गौर वर्ण में वो लोग थे आपके जिनका रंग गोरा था, और वो मोस्टली कौन थे? आर्यन थे वो आर्यन थे। दूसरा कृष्ण वर्ण था। कृष्ण वर्ण में आपका वो थे जो लोग सामने थे आपके, जो आपके प्रिमिटिव इंडियंस थे। ठीक है? और ये भी प्रिमिटिव इंडियंस ही थे, आर्य भी आपके भारत के ही निवासी थे। नेक्स्ट, आगे कहा गया है वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त जो है आपका, देखो अभी जब हम बात कर रहे थे ऋग्वेद की, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है, तो ऋग्वेद में आपका क्या था? ऋग्वेद में आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपका पुरुष सूक्त एक आपका सूक्त है। टोटल 1028 सूक्त हैं आपके, या इतनी सूक्तियाँ हैं आपकी ऋग्वेद में। तो इसमें एक पुरुष सूक्त है, और उस पुरुष सूक्त में आपका किसका यूज़ मिलता है? शूद्र शब्द का यूज़ मिलता है। तो जो पुरुष सूक्त है आपका, वो किससे संबंधित है? वो आपका ऋग्वेद से संबंधित है। यहाँ पर सुमेलित करना है। यहाँ पर सुमेलित करना है अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो देखो ऋग्वेद के बारे में बता चुका हूँ कि इसमें ऋग्वेद में आपका क्या है? ऋग्वेद में आपका मंत्र वगैरह है, प्रार्थनाएँ वगैरह है। तो यह प्रार्थना किसकी होगी? ईश्वर की। तो ऋग्वेद आपका इसमें क्या हो जाएगा? ईश्वर की महिमा। ठीक है? बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट? और आगे देख लेते हैं। अथर्ववेद में जादू टोने बताए थे आपको। सामवेद, सामवेद का क्या हो गया? सामवेद आपका किससे संबंधित है? संगीत से है। ठीक है? तो बी का क्या था आपका? बी का दे रखा था आपका फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट देखो आप, बी का फर्स्ट कौन सा है? बी का फर्स्ट एक में ही है, बी का फर्स्ट, बाकी तो सारे कट गए आपके, ये सारे कट गए। तो फिर सामवेद डी का फोर्थ, तो डी का फोर आपका ये रहा। तो ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ पर बिल्कुल मैच हो जाते हैं। बाकी देख लेते हैं आगे क्या है। यजुर्वेद सी, सी का क्या हो जाएगा? 2, यानी जो आपके बलिदान वगैरह की बात की गई है, कर्म कांडों की बात की गई है, वो यजुर्वेद में पहले बताया था आपको। तो जो कर्म कांड, बलि वगैरह होती थी आपके, हवन वगैरह होते थे, वो यजुर्वेद में। फिर आपका ए का क्या दिया है? अथर्ववेद का क्या दिया है? औषधि से संबंधित जादू टोने, औषधियाँ वगैरह सब किस में दी गई थी? अथर्ववेद में। तो ये क्वेश्चन आपका एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। मैचिंग वाले क्वेश्चन काफी आते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आया मैचिंग वाला, देख लेते हैं। देखो आसान क्वेश्चन है। ऋग्वेद, ऋग्वेद के बारे में प्रार्थनाएं वगैरह हैं, तो ए का 4। अगर हम बात करें सामवेद, सामवेद में क्या है? संगीत। तो संगीत में आपका सी का 1, सी का 1। ठीक है? अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या था? जादू टोने थे, डी का 3। यजुर्वेद में क्या था? कर्मकांड थे, तो बी का 2। मैच हो गया। और ये क्वेश्चन आपका किसका है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपीपीसीएस में, और आपका यूडी और एलडीए में। नेक्स्ट, किसमें जादू माया का और वशीकरण का? तो जाहिर सी बात है अथर्ववेद, अभी बता चुके हैं। तो 9 का क्या होगा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद आपका ऊपर होगा ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, जादू टोने की बात किस में की गई है आपके? अथर्ववेद में की गई है। हाँ, तो अथर्ववेद ये रहा। ये आपका सी, सी इसका 9 का राइट आंसर हो जाएगा। 10 देखते हैं। ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? अभी ऋचाएँ मैंने आपको बताई थी। ऋचाएँ कितनी है ऋग्वेद में? लगभग आपका
10,500 के आसपास एप्रॉक्स। और यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कोई है ही नहीं। इसमें आपका 1028, 1128, तो ये 1128 या 1028 ये सूक्ति थे। ये क्या है आपकी सूक्तियाँ थी ये। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है। जो कि 10वें नंबर का क्वेश्चन है ये गलत है आपका। ऋचाएँ ऋग्वेद में कितनी थी? 10,500 के आसपास और सूक्तियाँ कितनी थी आपकी 1028। तो अगर वो ऋचाएँ ना होकर सूक्तियाँ होती तो तब इसका ए आंसर सही होता। तो ये क्वेश्चन आपका गलत था। जो छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ है। अगला, ऋग्वेद में किसका क्या है? स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो ये क्या है? स्तोत्रों का संकलन। स्तोत्र मतलब आपके जो प्रार्थनाएँ वगैरह है, मंत्र वगैरह उनका संकलन। ये भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला क्या है? अगला क्वेश्चन दिया है आपका यहाँ पर कुछ मैचिंग दी है, एक साइड में लिस्ट ए है और दूसरे साइड में ये है। तो जो हमारे वेद हैं, वेदों के क्या होते थे? वेदों के ब्राह्मण होते थे, ठीक है? वेदों के ब्राह्मण होते थे, तो यहाँ पे ब्राह्मण दिए गए हैं एक साइड में, ऋग्वेद का क्या है, सामवेद का क्या है, अथर्ववेद का क्या है। तो देखो ऋग्वेद का ध्यान रखना, ऋग्वेद का है ऐत्रेय और कौशिकी। तो ऋग्वेद का ऐत्रेय, ए से थर्ड, अभी हम केवल एक ही बताया हमें। अगर एक ही पता देख लेते हैं, ए का थर्ड है कहीं पर? ऑप्शन ए का 4, ए का सेकंड, ए का थर्ड एक ही में है, तो ये सारे ऑप्शन आपके खत्म हो गए। बचा कौन-सा? सी इज़ द राइट आंसर। देखो, हिस्ट्री के जब क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना होती है कि अगर 1 या 2 ही पता है आपको, तो भी आपका आंसर सही हो सकता है। बी का क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा पंचविश, ठीक है? सी का क्या हो जाएगा? अथर्ववेद का हो जाएगा गोपद, यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ। बस अगर आपको केवल ऋग्वेद का भी पता था, तो भी आप इसे अटेम्प्ट कर पाए हो। तो ये आपको सारे जितने भी आरण्यक या ब्राह्मण दे रखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो आगे इसकी लिस्ट होगी, लिस्ट में देख लेंगे। फिर क्वेश्चन ये दोबारा एमपीपीसीएस में पूछा कि ऋग्वेद से संबंधित कौन-सा ब्राह्मण है? देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। ऐत्रेय, ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर दे भी रखा है इनका, इनके बारे में देखो। यहाँ पर ऐत्रेय ब्राह्मण और जो आपका कौशिकी है, ये किससे संबंधित है? ये ऋग्वेद से है। ये आपको याद करने पड़ेंगे। पंचविश या इसे और क्या नाम दिया गया है? कांडे ब्राह्मण तथा जैमिनी ब्राह्मण, ये सामवेद से हैं। अगर पंचविश की या जैमिनी की बात आ रही है तो ये सामवेद से है। शतपथ आपका यजुर्वेद से है और गोपथ आपका अथर्ववेद से है। तो गोपथ फिर पूछा गया है कि गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो गोपथ किससे आपका? अथर्ववेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? सोम आर्यों का प्रिय पदार्थ था, प्रिय पेय पदार्थ। कुछ इतिहासकार इसे क्या मानते हैं? कुछ इतिहासकार इसे मानते हैं कि सोम जो था आपका मदिरा थी, तो इनका प्रिय पेय पदार्थ था और इसका ज़िक्र किया गया है किसमें? इसका ज़िक्र किया गया है 9वें मंडल में। इसका ज़िक्र आपका 9वें मंडल में किया गया है। देखो अगला फिर वही है, ऋग्वेद संहिता का 9वाँ मंडल किससे समर्पित है? तो इंद्र और उसके हाथी को, उर्वशी और स्वर को, पौधे और जड़ी-बूटियों से संबंधित, सोम व इस पेय पर नामाकृत देवता, तो सोम को किया गया है। किसे? सोम को किया गया है। बीपीएससी ने क्वेश्चन 97 में पूछा, 95 में पूछा और ये क्वेश्चन देखो रिपीट हुआ आपका। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का, यज्ञ मतलब किससे आ जाएगा? कर्म कांड से, और कर्म कांड की हम बात कर चुके हैं। कर्म कांड किसमें थे आपका? यजुर्वेद में। डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, भारत के किस स्थल से खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। अगर बात की जा रही है यहाँ पर लौह धातु की, तो लौह धातु आपका उत्तर वैदिक काल में, और ये मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका था, अंतरजी खेड़ा। अंतरजी खेड़ा कहाँ पर है? एटा में। ये साइट कहाँ पर मिली थी? एटा, यूपी में। ठीक है, यहाँ पर आपका, और लोहे को किस नाम से जाना जाता था? कृष्ण अयसु। ये भी ध्यान रखना है। कृष्ण अयसू के नाम से जाना जाता था लोहे को। और इसकी जो साइट्स मिली थी, वो साइट्स मिली थी कहाँ पर? अहिछत्र। अहिछत्र किसका नाम है? बरेली का।
ये आपको ध्यान रखना है। अंतरजी खेड़ा एटा में, आलमगीरपुर कहाँ पर है? मेरठ में है। मथुरा से मिली, रोपड़ आपका पंजाब में है, श्रावस्ती और काम्पल्य। काम्पल्य जो नाम है ये आपका, ये किसका नाम है? ये नाम है आपका फर्रुखाबाद का। कहाँ पर है ये? फर्रुखाबाद में। काम्पल्य आपका फर्रुखाबाद, अहिछत्र बरेली, अंतरजी खेड़ा एटा, आलमगीरपुर मेरठ, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती। यहाँ पर आपका ये किसके? ये आयरन साइट्स हैं आपकी। यहाँ पर लोहे के क्या मिले थे? लोहे के आपके वो मिले हैं, क्या बोलते हैं, लोहे के अवशेष मिले हैं, ठीक है? उपनिषद पुस्तकें हैं। जो उपनिषद है आपकी, ये किस पर आधारित है? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो ये आपकी फिलॉसफी पर आधारित है, दर्शन पर आधारित है। 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? जो वेदों में आपके दर्शन दिए हुए गए हैं, उस पर आधारित है उपनिषद। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, दर्शन। आगे फिर इसी पे क्वेश्चन आया कि वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। मोक्ष का जो जिक्र किया गया है वो किस में किया गया है? ऋग्वेद में, परावर्ती संहिता में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। ये क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था। निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो अगर बात करें हम ऋग्वेद पर आधारित है तो वो सामवेद का है। कारण क्या है कि जितनी ऋचाएं आपकी, कितनी ऋचाएं हैं आपकी ऋग्वेद में? सॉरी, सूक्तियाँ कितनी है ऋग्वेद में? 1028। तो जो 1028 सूक्तियाँ हैं, लगभग कुछ सूक्तियों को छोड़कर बाकी सारी सूक्तियाँ जो ऋग्वेद में है, वही सूक्तियाँ आपकी सामवेद में भी है। तो सामवेद और ऋग्वेद दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं। मतलब जो सामवेद है वो आपका ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद। जो आध्यात्म ज्ञान की बात की जा रही है, तो उसमें नचिकेता और यम का जो संवाद है, वो आपका किस उपनिषद से मिलता है? तो देखो, उपनिषद जो है आपके बहुत सारे हैं, 108 उपनिषद हैं। तो ये जो आपका इन दोनों का जो संवाद है, इन दोनों की जो डिबेट है, वो मिलती है किससे? कठोप उपनिषद से। और ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ? आईएएस में पूछा, पीसीएस में भी आया, एलडी में भी आया, उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा, ठीक है? बहुत ज़्यादा रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। और इसमें यम जो है आपके, यम ने नचिकेता को उपदेश दिया कि जो आपका आत्मा है, आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है और आत्मा की ना कभी मृत्यु होती। आत्मा क्या है आपकी? शाश्वत है, ठीक है? आत्मा आपकी अजर अमर है। और ये जो कठोप उपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, क्योंकि मैंने यजुर्वेद के 2 पार्ट बताए थे। यजुर्वेद के 2 पार्ट कौन-कौन से थे? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। नचिकेता आख्यान का उल्लेख, फिर ये यूपीपीसीएस ने पूछा मेंस में, तो किसमें आपका? कठोप उपनिषद में। उपनिषद काल में राजा अशुपति शासक कहाँ के थे? तो जो अशुपति शासक थे, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। तो अशुपति कहाँ के थे? आपके केकय के, ठीक है? अगर विदेह की बात की जाए, तो विदेह के जो शासक थे, विदेह के शासक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो विदेह के शासक जनक थे, ठीक है? जनक, जनक जो थे आपके विदेह के शासक थे, जहाँ की सीता जी थी। और अगर उस टाइम पर काशी की बात की जाए, तो काशी का शासक अजातशत्रु था। और पांचाल की अगर बात की जाए, तो पांचाल का राजा कौन था? प्रभाजावली, ठीक है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली स्किप करने लायक होते हैं। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है आपको। वैदिक साहित्यों का सही क्रम, सबसे पहले वैदिक संहिता है, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा? ब्राह्मण आ जाएगा, फिर आरण्यक आ जाएगा, फिर आपका उपनिषद आ जाएगा। और वैदिक संहिताओं में आपका क्या है? वेद हैं आपके, चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है? तो ये इसका एक सीक्वेंस हो गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित, सबसे ज्यादा किस नदी का जिक्र किया गया है? देखो, जब आपका वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले जो आपका आर्यन लोग थे, सिंधु नदी के आसपास बसे। सिंधु या उसकी सहायक नदियों के आसपास। तो सबसे ज्यादा जिक्र किया गया है उस टाइम पर, आपका सिंधु नदी का जिक्र किया गया है, ठीक है? उस टाइम पर सिंधु नदी का जिक्र किया गया है। और सिंधु की जो सहायक नदियां थी, जैसे सिंधु की सहायक नदियां झेलम वगैरह, झेलम, सतलज, काबुल, तो इन सारी नदियों का उस टाइम पर जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट थी उस टाइम पर, सिंधु नदी थी आपकी। वैदिक नदी, अगर हम यहाँ बात करें वैदिक नदियों की, वैदिक नदी अश्कनी, अश्कनी जो है उसकी पहचान किस नदी के रूप में होती है? तो अश्कनी जो नाम था वो आपका चिनाब का था। उस टाइम पर वैदिक नदियों के और आज के नामों में बहुत अंतर है। अब जो चिनाब है वो उस टाइम पर किस नाम से आनी जाती थी? अश्कनी के नाम से आनी जाती थी, ठीक है? इन नदियों के, चलो मैं यहाँ पर नीचे नाम भी डिस्कस कर देंगे।
अगला क्वेश्चन फिर नदियों पे बेस्ड आया है। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? मतलब कौन सी नदी ऐसी है जिस जो अफगानिस्तान में भी है और आर्यों के साथ भी है उसका? तो कुंभा, काबुल, काबुल में फ्लो करती है, वो मतलब काबुल के नाम से नहीं आती है और ये अफगानिस्तान से निकलती है। कुरुम, ये जो नदी है इसे कुर्रम कहा जाता है आजकल। तो इनका संबंध आपका आर्यों के साथ साथ अफगानिस्तान से भी है। तो देख लेते हैं, कुंभा का नाम क्या था? काबुल। कुरुम कुरुम नाम से, गोमती किस नाम से? गोमल से जानी जाती थी। सुवास्तु स्वात, ये नदियां अफगानिस्तान में बहती थी और इनका आर्यों के साथ गहरा संबंध था। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ पर निर्धारित है? तो अभी ये क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट हुआ है। कहाँ पर है? अफगानिस्तान में। तो रिवर्स मैंने बताया था, रिवर्स से फिर क्वेश्चन आ गया आपका। यहाँ पर रिवर्स ये वैदिक नाम है या आधुनिक नाम है? कुंभा अभी हमने पढ़ा, कुंभा कुंभा किसका नाम है? काबुल का। अगर हम बात करें सदानीरा, सदानीरा गंडक का नाम है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपका बात की जाए किसका? सतुद्री, तो सतुद्री आपका सतलज का है। परुशनी किसका नाम है? रावी नदी का। तो ये जो आपके वैदिक नाम है, वैदिक नाम भी आपको ध्यान रखने हैं और इस पर मैचिंग वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन मैचिंग वाला यूपीपीसीएस ने पूछा है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में कौन सी प्रथा वेदोत्तर काल में प्रचलित थी? ठीक है, कौन सी प्रथा आपके चतुष्टय वेदोत्तर काल में, वेदों के बाद का जो काल था उसमें प्रचलित थी, वो हम देखते हैं यहाँ पर। इसमें देखो, अगर प्रथा की बात की जाए तो यहाँ पर आपका सबसे पहले ये वाली जो प्रथा है आपकी, जिसे हम एक तरीके से हमारी जिंदगी के जो चार आश्रम होते थे, वो चार आश्रम बहुत ज्यादा प्रचलित थे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ठीक है, मतलब इसमें क्या था, मनुष्य की लाइफ को अलग-अलग साइकिल में डिवाइड किया था और ये साइकिल थी आपकी 25-25 वर्ष की सेपरेट, 25 ईयर की साइकिल्स थी। उसमें 25 साल तक बच्चा ब्रह्मचर्य का पालन करता था, शिक्षा वगैरह लेता था। फिर गृहस्थ आश्रम, उसमें विवाह वगैरह हो जाता है। फिर वानप्रस्थ, फिर वो 50 साल के बाद में वो वनों में निकल जाया करता है पति-पत्नी, और उसके बाद भी अगर वो जिंदा रहे तो फिर वो संन्यास आश्रम में एक भिक्षु के तौर पर अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। तो ये जो प्रथा थी आपकी, ये आपका चतुष्टय प्रथा कहलाती है और ये वेदोत्तर काल में थी, उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। ठीक है? दूसरा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये भी था आपका। शुरू में धर्म का पालन करना है, फिर अर्थ का पैसे कमाने हैं, फिर अपना भोग वासना में लिप्त रहना है और फिर उसके बाद में क्या है, लास्ट में क्या करना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है। ठीक है? अगर हम बात करें तो ये वर्ण है आपके, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चतुष्टय प्रथा नहीं थी, ये क्या है, आपके वर्ण थे। समाज को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था। इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत्र, ये देवता थे उस टाइम के। ये क्या थे, आपके देवता थे। तो आईएएस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें आपका ए और सी दोनों आंसर हैं। 33 क्वेश्चन अच्छा है, आपका आईएएस में पूछा है। धर्म और रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। कौन सा? धर्म और रीत। ठीक है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व और स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्यों की संकल्पना था। ठीक है, अगला अगर हम देखते हैं उसके बाद में दूसरा दिया रीत, मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचित करता था। तो देखो यहाँ पर अगर बात की जाए फर्स्ट वाले की, तो जो धर्म था आपका व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, ये भी सही है। रीत जो था वो मूलभूत नैतिक विधान था। क्या था वो? मूलभूत नैतिक विधान था, सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो बोथ आर करेक्ट। ठीक है, दोनों आपके सही हैं। और ये क्वेश्चन आपका किसने पूछा है? ये क्वेश्चन पूछा था आपका आईएएस प्री 2011 का क्वेश्चन है आपका ये। 34 भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या है? देखो अब इसके बारे में क्या था, रीत आपका क्या है? प्राकृतिक नियम। रीत क्या थे? आपके कृत्रिम नियम नहीं थे, प्राकृतिक नियम थे जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। तो ए इज अ राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपका किसमें आया है? ये रीत वाला क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका ये क्वेश्चन भी, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा है। अगर हम 35 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से
किसे उनका पुरोहित माना जाता है? ठीक है? मतलब जितने वैदिक देवता थे उनमें पुरोहित किसे माना जाता है? तो यहाँ बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। वैदिक देवताओं में किसे? बृहस्पति को पुरोहित माना जाता है। और इंद्र को क्या माना जाता है? देवताओं का राजा। निम्नलिखित में कौन-सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की? आईएएस में पूछा गया है। ठीक है? जैसे अगर हम बात करें वेद मंत्रों की रचना किसने की थी? लोपामुद्रा ने। ठीक है? लोपामुद्रा की बात की जाए तो ये अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। किसकी थी? अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी और इन्होंने किसकी रचना की थी आपकी कुछ वैदिक मंत्रों की। वैदिक मंत्रों की रचना करने वाली और भी जो स्त्रियाँ थी वो अपाला, घोषा, विश्वरा और लोपामुद्रा। ठीक है? वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है? निष्क शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग देखो शुरू में क्या था कि ऋग वैदिक काल में इस निष्क को आभूषण के तौर पर यूज़ किया जाता था। लेकिन जब आपका उत्तर वैदिक काल है तो उत्तर वैदिक काल में निष्क की